हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल अवधारणा। मोल अवधारणा का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दिया था। पार्ट सेकंड के अंदर हम पदार्थों का वर्गीकरण, एसआई यूनिट्स और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, पर उसका एक टॉपिक रह गया था, वो हम आज इसमें देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पहले हमारे पदार्थों के वर्गीकरण को। तो पदार्थ के जो गुण और माप हैं वो वाला टॉपिक इसमें रह गया था। यह दो भागों में बांटा गया है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक व घनत्व आदि होते हैं, और रासायनिक गुण संरचना, ज्वलनशीलता, अम्ल क्षार प्रतिक्रियाशीलता। तो ये सब रासायनिक गुण होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ पर पदार्थों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। पदार्थों की पहचान या संरचना को बदले बिना भौतिक गुणों को तो मापा या देखा जा सकता है, पर रासायनिक गुणों के मापन या अवलोकन के लिए रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो ये तो बहुत पहले से आ चुका था, मतलब हमारी पहले की क्लासों में भी चलता था कि पदार्थों के भौतिक गुणों के मापन के लिए तो मतलब बिना कोई चेंजेस आए ही हम माप सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुणों के लिए हमें चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एसआई यूनिट्स। तो ये जो एसआई यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 7 होती हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में माप की विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ उपयोग में हैं, जैसे केजी पाउंड द्रव्यमान के लिए, मील्स गज ये दूरी के लिए हैं। अब देखते हैं दुनिया भर में इकाइयों की एक आम प्रणाली है। मतलब ये जो एसआई यूनिट है ना, ये फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1791 में माप की एक नई प्रणाली से मैट्रिक प्रणाली कहा जाता है। ये सब इसी के बारे में बताया गया है, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद ये जो एसआई यूनिट है ये इकाइयों की इतनी मतलब सुविधाजनक है कि इसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक डेटा की इस प्रणाली को अपनाया था। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है और ये हर जगह सेम ही होती है, इसलिए इसको सभी ने अपनाया था। और ये हमारी 7 बेसिक यूनिट्स हैं, वो अब हम देखेंगे, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश, ये सारी हैं। इनके एसआई यूनिट्स यहाँ पर हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, और ये यहाँ पर ये सारे सिंबल हैं। तो ये जो 7 यूनिट्स हैं ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में इनके जो ये साइन वगैरह हैं तो ये काम में आते हैं, सिंबल वगैरह। तो यहाँ पर ये सब आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एसआई यूनिट्स होती है ना, उनके साथ कुछ प्रीफिक्स वगैरह यूज़ होते हैं। जैसे एसआई प्रणाली में 10 की घात 3, मतलब ये 10 की घात 3 के गुणज में ही होते हैं, जो कि प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये 3 के गुणज में ही है सारे। उपसर्ग मतलब उपसर्ग के रूप में इंगित किया गया है इन्हें, ये विशेष उपसर्ग द्वारा इंगित की गई है। तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स वगैरह हो जाएंगे। उसके बाद इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एक टेबल के रूप में है, वो आप सभी को देखने हैं, न्यूमेरिकल वगैरह में उनके यूजेस होंगे। ये प्रीफिक्स हो गए, डेसी, सेंटी, मिली उपसर्ग, और ये सिंबल वगैरह हो गए। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ हैं, तो ये वाले आपको याद रखने हैं, जैसे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, ये सारे। फिर हम देखते हैं कुछ यूनिट कन्वर्जेशन। तो यहाँ पर मतलब कुछ यूनिट्स होती हैं ना, उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर बराबर 10 ये डेसीमीटर और 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सब आपको याद रखने हैं। मास, वॉल्यूम, इन सब के देख लेना। उसके बाद आती है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, W = F × D, बल बराबर बल इंटू विस्थापन, हिंदी में देखें तो ये सब हो गए। ये यूनिट्स याद रखनी है, और इनके कुछ ये मान वगैरह भी हैं, जैसे ये 1 ATM बराबर क्या होता है। और ऐसा यूनिट इसकी पास्कल हो गई प्रेशर की। कॉमन यूनिट इसकी ATM, टो, बार, MM, HG, ये सब हो गए। तो इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स आगे मिलेंगे आपको। और यहाँ पर ये आ गया टेम्परेचर, इसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है। कॉमन यूनिट इसकी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। फ़ारेनहाइट में कोई मान दे दे तो उसे इस टाइप से चेंज करते हैं, और केल्विन वाले को इस टाइप से 273 ऐड कर देते हैं, जो मान दिया होता है उसको, फिर वो केल्विन में चेंज हो जाता है। ये एक टेबल है, ये भी आपको याद रखनी है। जैसे मोनो, डाई, बाई ये सब आते हैं, तो उनको क्या क्या मान होते हैं उनके। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से 7 बेसिक एसआई यूनिट्स में क्या आता है। तो वो अभी अपन ने देखी थी, तो उनमें आपको पता है कि कैंडेला ही आता है, जूल, पास्कल, न्यूटन ये नहीं आते। 2 ATM को HG के सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो ये इसका 152 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, ये आप देख लेना। उसके बाद हमारा
नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हम देखेंगे जैसे परमाणु है वो पदार्थ का सबसे छोटा भाग है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो सकता। मतलब परमाणु है वो बहुत छोटा पार्ट है जो कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है। और अब देखते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक सिंबल है उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट को, और ए हो गया उसका परमाणु द्रव्यमान, जेड परमाणु क्रमांक। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये सब देख लेना। परमाणु उदासीन होते हैं, अविभाज्य होते हैं, और उदासीन परमाणुओं के लिए क्या होता है वो सब इसमें दिया हुआ है। फिर डाल्टन एटॉमिक मॉडल ये भी देख लेना। परमाणु क्रमांक उदासीन परमाणुओं के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला ये हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन फाइंड करना होता है तो हम इनका पक्षांतरण कर देते हैं, जैसे जो द्रव्यमान होता है उसमें से हम प्रोटॉन माइनस कर देते हैं। तो ये सब हो गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।